नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुमन आप सभी का बेहद स्वागत करता हूं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज परिवार में। यहाँ पे इस वीडियो सीरीज में हम 69th बीपीएससी पीटी जो आपका अपकमिंग मंथ्स में होने वाला है उसके लिए ये हम जो पेड क्विजेज हमारी है उसकी वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे जो भी पेड क्विजेज हैं आपको पूरी वीडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जा रही है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप्स में भी एडमिशन लेना चाहते हैं अपनी पूरी तैयारी को करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और बहुत ही नॉमिनल फीस पे आप एडमिशन लेके अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, और इस पूरी सीरीज को आप प्लीज़ फॉलो करिएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके पीटी में आने वाले होते हैं, ठीक है, उसको करवाया जाता है। विगत वर्षों में भी जो हमारे पेड क्विजेस हुए हैं उससे भी कई सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली एग्जाम में देखे गए हैं। ठीक, और यहाँ पे इसको हम स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपके जो फीडबैक होंगे प्लीज़ हमको एंड में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिगरेट लाइटर जो कुछ लोग स्मोक करते हैं तो एक लाइटर आता है उसको सिगरेट को जलाने के लिए। ठीक, तो उसमें एक गैस होती है, लिक्विड फॉर्म में आप देखते होंगे। तो उस मतलब उसमें कौन सी गैस होती है कुल मिलाकर के यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, तो इसमें ब्यूटेन होती है। ठीक, आगे है कि डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में इनमें से क्या कम हो जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि कई सारे लोगों को डेंगू की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो बहुत ही कम हो जाती है, जिससे बॉडी में बहुत ही कमजोरी हो जाती है। आगे देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में हुआ था। ठीक, तो ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था जो है यहाँ पे दिए हुए विकल्पों में से कोई भी ठीक नहीं है। दिसंबर 1600। ठीक, तो इसमें नन ऑफ द अबव का ऑप्शन जो है हम चुनेंगे। आगे है थैलेसीमिया, एक वंशानुगत बीमारी है जो किस को प्रभावित करती है। ठीक, तो थैलेसीमिया एक प्रकार का कह लीजिए हेरिडेटरी डिजीज है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ट्रांसफर हो जाता है और मेनली इसमें हमारा जो बॉडी का ब्लड होता है, ठीक है, वो इन्फेक्टेड होता है। इसमें देखिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर जो भी हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, तो देखिए किसी भी अन्य ब्लड ग्रुप को जो है ब्लड देने वाला जो होता है वो O नेगेटिव होता है और किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड लेने वाला जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो AB पॉजिटिव। इसमें देखें फंगाई यानी कि कवक से होने वाले रोग को बताना है, तो यहाँ पे डर्मेटाइटिस जो रोग होता है स्पेशली स्किन डिजीज है ये, तो ये जो है यहाँ पे कवक के कारण होती है, ऑप्शन बी। यहाँ पे जो विकल्प लिखे हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट यानी कि संघीय सरकार की एक विशेषता उनमें से कौन है। ठीक, तो यहाँ पे संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, जैसे कि भारत की जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में आप लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पे कार्यों का विभाजन दिया हुआ है, तो ऐसी शक्तियों का डिवीज़न जो है हमारा संघीय सरकार की विशेषता है। बाकी के विकल्प जो हैं वो जो हमारा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसकी विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसमें आपका जो है हमारे जितने भी कुल शेड्यूल्स हैं 12, उसमें से 6ठी अनुसूची में हमारे कुछ 4 नॉर्थ ईस्ट के ऐसे राज्य हैं जिनके विशेष एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिन राज्यों में से असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। तो इसमें नागालैंड जो है ये नहीं होगा। अब संविधान में हमारी 8वीं अनुसूची एक है जिसमें 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, तो उसमें कौन सी भाषा यहाँ पे जो दी हुई है उसमें से उस अनुसूची में नहीं है, तो भोजपुरी इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्र में प्रमुख होता है। ठीक है, ओशंस में देखेंगे प्रीडोमिनेंट फॉर्म में जो सॉल्ट पाया जाता है कौन सा, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। नमक जो है बनाने की क्रिया यहीं से होती है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने वाला जो हमारा तत्व है ये कार्बन है। ठीक है, देखते हैं मोस्टली चीज़ों में कार्बन की अवेलेबिलिटी होती है और कई बार पूछा जाता है कि
सबसे ज़्यादा जो एलोट्रॉप्स बनाने वाला तत्व पूछा जाता है वो भी कार्बन ही होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे देखें, येरला, वरना और डिंडी ये 3 नदियां हैं, तो किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं ये? तो ये तीनों जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, जो देखते हैं आप इधर महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है। और इन 3 के अलावा जैसे मुख्य रूप से तुंगभद्रा, घाट प्रभा है ना, जैसे और मूसी, ठीक है, कोयना, मालप्रभा, ये सब मुख्य रूप से इसकी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। इसमें देखें कि इसमें से क्या हिमनदों की मिट्टी और मोराइन से जुड़ी अन्य सामग्री के मोटे निक्षेप होते हैं? तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के रीजन में करेवा फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। करेवा फॉर्मेशन और कुछ नहीं यही है। इसमें क्या होता है कि जो ग्लेशियल यानी कि जो हमारे देखते हैं हिमालय में क्या है, ग्लेशियर्स वगैरह काफ़ी पाए जाते हैं, तो ग्लेशियल क्ले और यहाँ पे जो और अन्य सामग्री होती है उन्हीं के थिक डिपॉजिट्स होते हैं इस एरिया में पाए जाने वाले क्षेत्र, तो इसको करेवा फॉर्मेशन बोलते हैं। आगे देखें, गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? ठीक, तो गंगा नदी पास होगी तो लगभग 2 भागों में ही तो विभाजित होगी, है ना, तो विकल्प ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, अली वर्दी खान इसमें से किस क्षेत्र के नवाब थे? तो 1740 से लेकर के 1756 के मध्य देखेंगे अली वर्दी खान का समयकाल है, और ये बंगाल के जो रीजन था उस समय, ठीक, यहाँ के नवाब रहे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया? तो आज़ादी के बाद देखेंगे तो राज्यसभा हमारा क्या है, एक परमानेंट चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट है, तो पहली बार इसके जो सदस्यों के साथ इसकी शुरुआत हुई ये 1952 से हुई, ठीक। आगे देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यूनियन टेरिटरीज जितनी भी हमारी हैं, जम्मू कश्मीर जो राज्य था पहले राज्य हुआ करता था, फिर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन किया गया, तो अब देखेंगे एरिया वाइज लद्दाख जो है ये सबसे बड़ा है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए कौन सी एसआई इकाई है? ठीक है, यूनिट्स के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो मिल करके किसी भी सब्सटेंस या किसी वस्तु को बनाते हैं, ठीक है, तो उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कुल जो संख्या है उसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। तो इसी को मापने की जो हमारी एसआई इकाई है उसको बोलते हैं मोल, ठीक है। बिहार राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। तो बिहार एज अ स्टेट जैसे देखेंगे फॉर्म हुआ था 22 मार्च 1912, ठीक, तो 22 मार्च को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी नहीं है? ठीक है, तो सरफेस लेवल ओजोन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, और कौन सा बच गया? मीथेन, ठीक, इसमें हीलियम नहीं होता। आप समय की अवधि में अर्जित या अनर्जित मौद्रिक या अन्य रिटर्न की राशि को क्या कहते हैं? ठीक, व्हाट डू यू कॉल द अमाउंट ऑफ मॉनेटरी और अदर रिटर्न्स ईदर अर्नड और अनअर्नड अकरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो किस जैसा कि मान लीजिए आपका कोई घर है, ठीक, उसी घर में कोई किराएदार रहता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 1 महीने का एग्जांपल ले लीजिए, तो 1 महीने में वो कुछ किराया उसका होगा ना, तो वो आपको देगा, तो आपकी अर्निंग उससे हो रही है, या उसने उस समय नहीं दिया, ठीक है, परंतु बाद के लिए मान लीजिए वो स्टॉक हो रहा है, तो इस प्रकार की जो राशि को रिटर्न राशि है उसको क्या कहते हैं? इनकम। निम्नलिखित में से कौन सफेद चींटी का दूसरा नाम है? ठीक, तो एक होती है चींटी, आपने देखी होगी काले या लाल रंग की, ठीक, उसी के विपरीत एक और होती है ये दीमक यानी कि टर्माइट। हालांकि इसका चींटी से कोई वैसे क्लोजली रिलेशन नहीं है, बट स्टिल इसको वाइट आंट की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और ये बेसिकली दीमक क्या है, ये इसको ये जो मुख्य रूप से प्रॉपर्टी है इसको कह लीजिए कि ये सेल्यूलोज ईटिंग इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक, आपने देखा होगा घरों में दीमक लग जाती है किसी कपड़े या लकड़ी या इन सब चीज़ों में। नेक्स्ट है गिरी नदी इसमें से किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? ठीक है, तो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में फ्लो होती है गिरी नदी और ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की। इस क्वेश्चन में देखिए भूपर पट्टी यानी कि अर्थ क्रस्ट जो सबसे हमारा पृथ्वी का आउटर लेयर है उसकी बात हो रही है, उसका लगभग 98% भाग जो है वो 8 तत्वों से बना है, और इसमें से कौन जो विकल्प दिए हुए हैं कौन सा इन 8 तत्वों में से नहीं आता है? ठीक, तो ध्यान दीजिएगा इसमें 98% जो हमारा क्रस्ट है वो बना हुआ किससे? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ठीक, तो 98% में कार्बन नहीं आता है, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। कार्बन की अगर हम बात करें तो जो रेस्ट 2% बच रहा है उसमें आपके कार्बन, सल्फर, निकल इस तरह के जो हैं ये सब आते हैं।
इसमें देखें जो सेल एक संस्थान है भारत सरकार का, PSU है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल के अंतर्गत जो हमारे स्टील प्लांट है किस स्थान पर इन विकल्पों में से स्थित है, तो ये भिलाई में है, ठीक है। इसमें देखें पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने इसमें से किसका एक रूप धारण किया था, ठीक। तो ये देखेंगे वाराह रूप जो है इन्होंने धारण किया था। इमेज एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, और वाराह इमेज एक हमें वहाँ से भी मिलती है, जो एरन इंस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ से। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो हैदराबाद का जो प्रिंसली स्टेट था इसका निज़ाम कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीफ होते थे उस समय हैदराबाद प्रिंसली स्टेट में उनको निज़ाम की संज्ञा दी जाती थी, ठीक। तो ये थे उस्मान अली खान, ठीक, 1947। और इंडिया का जो इंटीग्रेशन चल रहा था उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, तो उसी में देखेंगे कि ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद के रेफरेंस में, इसको पढ़िएगा आप। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद GST परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का इंसर्शन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, एक अमेंडमेंट हुआ था 101, है ना, 2016 में। उसी के माध्यम से GST काउंसिल का भी निर्माण किया गया है, जहाँ पे जो स्लैब्स हैं GST की या अन्य GST से संबंधित जो निर्णय है वो लिए जाते हैं, और इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये ध्यान रखेंगे GST काउंसिल का जो प्रावधान है 279A इस आर्टिकल में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने, ठीक। तो यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा जो है ये कभी भी उपराष्ट्रपति के पद पे नहीं रहे थे, ठीक। हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ठीक है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक करके एक रिपोर्ट आती है, तो 2023 वाले में सबसे जो पहले रैंक पे सबसे कह लीजिए प्रसन्न देश है विश्व में वो है फिनलैंड, और भारत की रैंकिंग है इसमें 126, ठीक है, आउट ऑफ 136 कंट्रीज। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको शॉर्ट फॉर्म में सिपरी कहा जाता है, ठीक। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो अभी रिसेंटली जो है मार्च के आसपास 2023 में रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश है। ऑस्कर अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता? तो 95th जो है ये एकेडमी अवार्ड्स अभी अनाउंस किए गए थे मार्च में, और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है इसका अवार्ड मिला है इनको मिशेल यो, ऑप्शन बी। आगे देखें, स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा? तो ये एक संस्थान है स्काई ट्रैक्स, और विश्व में देखेंगे तो जो भी एयरपोर्ट्स हैं उसमें सभी चीज़ों में सबसे अग्रणी जो एयरपोर्ट रहा ये सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है, ठीक। और देखेंगे तो ये 12वीं बार इसको ये जो है टॉप एयरपोर्ट का खिताब मिला है। आगे है कि जब सरकार या फिर मान लीजिए जैसे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ठीक है, तो करों को कम करती है यानी टैक्सेस को घटा रही है, और सरकारी व्यय को यानी कि जो कह लीजिए वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च करना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऐसे व्यय को बढ़ाती है। तो इस प्रकार की जो सरकार की राजकोषीय नीति है वो क्या कहलाती है? तो फिस्कल पॉलिसी का इस प्रकार का टाइप, इसको एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यानी कि विस्तारवादी। भारत के संविधान की प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए, कई बार प्रश्न इससे लगातार या कह लीजिए इससे ही प्रस्तावना से ही पूछ लिए जाते हैं घुमा फिरा कर, है ना। तो जब तक आपको ये पूरी याद नहीं रहेगी आप लॉजिक नहीं लगा पाएंगे कई सारे प्रश्नों में, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आप वहाँ से क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। तो उसी में देखें कौन सा शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो जस्टिस है, जस्टिस के बारे में बताया गया है, संप्रभुता के बारे में बताया गया है, फ्रेटर्निटी के बारे में बताया गया है। कैपिटलिस्ट नाम का कोई भी शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में नहीं है। आगे देखिए, हसदेव और जोंक ये दो नदियां हैं भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये बहती हैं इसमें छत्तीसगढ़ में, और दोनों ही ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? महानदी की। युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो चांग ट्राइब परफॉर्म करती है ये चांगलो डांस। स्टेट का नाम ध्यान रखेंगे। आगे इसमें अगला है ड्यूटीरियम और ट्रिटियम क्या होते हैं, ठीक। ये दो जो है आइसोटोप हैं किसके? हाइड्रोजन के, समस्थानिक। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत के प्रधानमंत्री को समीपवर्ती सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए अनन्य रूप से कार्य करती है? तो एक्सक्लूसिव फंक्शन है प्रधानमंत्री की जो निकट सुरक्षा है उसको सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए SPG की, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक। एक एक्ट बना था हमारा जो है
SPG एक्ट 1988 में। उसके माध्यम से पहले था कि प्रधानमंत्री तथा उनकी फैमिली मेंबर्स और एक्स प्राइम मिनिस्टर जो होते थे उनको भी सुरक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन 2019 में अभी अमेंडमेंट किया गया है। अब जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनको ही एक्सक्लूसिव रूप से ये एजेंसी सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए, अभी हमने प्रियम्बल के बारे में बताया था कि वो पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उसी क्रम में क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिसका सपना देखा था। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, आगे वो अडॉप्ट होता है और कहीं ना कहीं वही चल करके एक हमारा आइडेंटिटी कार्ड के रूप में संविधान में क्या बातें कही गई हैं उसका रूप लेता है। और उसमें जो हमारा क्रक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सब इसमें जो है दिखता है प्रियम्बल में। तो इसके बारे में ये स्टेटमेंट है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। ठीक, संविधान सभा के हमारे जो एक सदस्य थे। इसमें देखिए अनुच्छेद 31A और 31B को इसमें से किस अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो जैसा आप जानते हैं कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट होता था, उसको लेटर ऑन एक्सक्लूड कर दिया गया इस भाग से, परंतु उसी क्रम में यहाँ पे कुछ हमारे प्रॉपर्टी से संबंधित प्रावधानों को ऐड किया गया था 31A और 31B में। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था जो 1951 में। ठीक है, उसके माध्यम से निम्नलिखित शहरों में से किसमें प्रत्येक वर्ष रायसीना डायलॉग जो कि एक बहुपक्षीय सम्मेलन है आयोजित किया जाता है। तो रायसीना डायलॉग बेसिकली हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो और एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है उनके द्वारा आयोजित होता है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और जो हमारा LJ एक्सटर्नल सिक्योरिटी से संबंधित मामले हैं कुछ उस पर डिस्कशन और डेलिब्रेशन यहाँ पे होते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में ट्विटर का मुख्यालय स्थित है। ट्विटर एक हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग जो है एप्लीकेशन या वेबसाइट है। ठीक, आप देखते होंगे कि आजकल कई सारी चीज़ें जो हैं सरकार लेवल पे भी ट्विटर पे ही एक्सप्रेस की जाती हैं। ठीक, तो काफ़ी फेमस कंपनी है, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है US में। और लास्ट ईयर जो है देखेंगे आप कि इसका अधिग्रहण जो SpaceX कंपनी है एलॉन मस्क वाली उसने कर लिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की परिकल्पना आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। DPSP का जो भाग है 4 उसके अंतर्गत। ठीक, सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड से संदर्भ ये है कि जो सभी धर्म के लोग भारत में निवास करते हैं तो उसमें वैवाहिक मामलों में जो मेंटेनेंस या डाइवोर्स इस सब के रेफरेंस में चीज़ें हैं उसके बारे में बताया गया है कि सभी के लिए एक समान कोड होना चाहिए। तो ऐसा भारत के जो उस राज्य में अवेलेबल है प्रावधान वो गोवा में है। आगे देखें कि भारत में जो है पहला आयकर अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था। तो 1858 में आप जानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर था वो ट्रांसफ़र किया गया था ब्रिटिश क्राउन में, और उसी के बाद 1860 में है ना पहला इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया और पहले फाइनेंस मेंबर थे इंडिया के जेम्स विल्सन। ठीक है, जिनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे देखें संसद के द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में आप 3 सर्विसेज को जानते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, तो इनका एक एक्ट बनाया गया था 1951 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अभी हमने हाल ही में मनाया है, कब, 5 जून को। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगला है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पूरे विश्व में हर साल 2 तारीख को मनाया जाता है और महीना कौन सा होता है, तो ये दिसंबर का होता है। इसमें देखें इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को कार्यान्वयन मशीनरी के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है। तो यूनाइटेड नेशन से संबंधित यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स करके एक डॉक्यूमेंट है जो बिना किसी इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी के है ना नॉन बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। और कुल मिलाकर के ये है कि उसके जो प्रावधान हैं उसको लोग विश्व स्तर पे फॉलो करें। तो नेचर में बाध्यकारी नहीं है, परंतु जो है लोग कुछ हद तक इसको फॉलो करते रहें। ठीक है, इस उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया है। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो जो है ये आपका इसमें पॉलीमर यूज होता है पॉलीकार्बोनेट, डी विकल्प को चुनेंगे। ठीक है, जैसे बुलेट प्रूफ ग्लास वगैरह होते हैं। ठीक है, उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। अगला है पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है। तो PM 2.5 और PM 10 के बारे में आपने हो सकता है न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा होगा।
ये एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं और यहाँ पे जो हमने ये देखे ये इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है, कि कितने माइक्रोन लेवल से कम या ज़्यादा पे क्या किस लेवल का प्रदूषण होता है। किस हार्मोन के स्राव से दिल की धड़कन बढ़ती है और उत्तेजना पैदा होती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है एड्रिनलिन, ठीक। तो ये जो है यहाँ पे आपका हार्ट बीट और इस तरह के एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। आगे देखें, भूकंप की तीव्रता इसमें से किस पैमाने पर मापी जाती है। तो एक स्केल होती है रिक्टर स्केल, ठीक। 0 से लेकर के 10 तक के इसमें आंकड़े जो है इसमें दर्शाए जाते हैं। तो विकल्प बी को चुनेंगे, इससे ही इसकी तीव्रता मापी जाती है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी। तो देखेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिनका उल्लेख किसी न किसी अनुच्छेद में बॉडीज़ का किया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। और आर्टिकल 338 इसको एक बार पढ़िएगा, ठीक। हॉकी के जादूगर के रूप में किसको जाना जाता है। हॉकी के बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, ठीक, इनको कहा जाता है। और अभी देखेंगे 2021 में जो खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसको भी रीनेम किया गया है इनके मेजर ध्यानचंद के नाम के ही ऊपर, ठीक। संविधान सभा जिसने संविधान को बनाने का कार्य किया, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये किसकी आत्मकथा है। तो फेमस ऑटोबायोग्राफीज जो हैं ये भी पूछी जाती हैं। तो ये जो है महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसका हिंदी वर्जन जो है वो आपको मिल जाएगा अगर पढ़ना चाहें तो। अगला है ओलंपिक खेल 2024 जो है उसका आयोजन कहाँ पे होगा। तो जैसे 2020 वाला जो होना था वो कोविड के कारण रीशेड्यूल हुआ था, 2021 में टोक्यो जापान में हुआ था, ठीक है। तो अब जो 4 साल बाद ये अगला आयोजन होता है तो 2024 में ये होगा पेरिस में। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में एक संस्थान की स्थापना की गई, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसके संस्थापक का नाम बताना है, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। अगला देखिए 1857 में जो विद्रोह हुआ, ठीक है, उस समय मुगल शासक कौन था भारत में। तो ये अंतिम देखेंगे मुगल शासक माने जाते हैं बहादुर शाह द्वितीय, ठीक। इसमें देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर्स के मतलब इस्टेब्लिशमेंट का प्रावधान हमारे भाग 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका आर्टिकल 168 में है, ठीक, जिसमें बताया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। और केंद्र स्तर पे जो संसद के बारे में बताया गया है वो आर्टिकल 79 में। आगे देखें 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो उस समय की जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ थी इंडिया में, उसमें एक फेयर रिप्रेजेंटेशन हो ऑप्रेस्ड क्लासेस या शेड्यूल क्लासेस का, उसके संबंध में ये एसोसिएशन बनाया गया था भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। आगे है कि विश्व का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जो बाघ और शेर दोनों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है, यानी कि नेचुरल हैबिटाट में पाए जाने वाले टाइगर एज वेल एज लायन कहाँ मिलते हैं एक ही देश में। तो ये इंडिया है, ठीक। जैसे कई सारे टाइगर रिजर्व इंडिया में है, और जैसे नेशनल पार्क्स देखते हैं आप जो जिसमें लायंस पाए जाते हैं, जैसे गुजरात में गिर नेशनल पार्क है ना, एशियाटिक लायंस वाला, ठीक। आगे देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स की बात हो रही है, ठीक है, उसके जो जजेस होते हैं उनके द्वारा जो शपथ या प्रतिज्ञान लिया जाता है, ठीक, उससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है। तो ये भी भाग 6 में आर्टिकल 219। अच्छा एक चीज़ बताइए जरा कमेंट करके कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है, कमेंट करिए जरा। अब इन विकल्पों में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पूछा गया है कि कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है, ठीक है। यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एक ही कोशिका से पूरा जीव निर्मित है, तो उसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गाई ये सब आ जाएंगे। प्लांट्स क्या है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक, प्लांट हो गया, ह्यूमन हो गया, जैसे ये सब। इसमें देखिए गोदावरी नदी की एक सहायक नदी इसमें से कौन सी है ना। तो ये हो जाएगी पेनगंगा, ठीक है। काफ़ी एक बड़ी जो है मतलब रिवर सिस्टम है गोदावरी, कई सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें जैसे पेनगंगा हो गया, मंजीरा, इसके अलावा जैसे इंद्रावती, ठीक है, बाणगंगा, ये सब जो है। अब देखें इसमें से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, ठीक है। नेपाल के साथ देखेंगे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है, इतने राज्यों की सीमाएं लगती हैं, इसमें असम नहीं होगा।
खान अब्दुल गफ्फार खान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के पश्तून यानी कि पठान नेता थे? ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में आपने देखा होगा कि जो वर्तमान ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान वगैरह वाला रीजन है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से जिसको जानते थे, उधर से ये लीड कर रहे थे नेशनल मूवमेंट में। और इन्होंने जो एक रेड शर्ट मूवमेंट था फेमस, इनके द्वारा ही चलाया गया था। तो विकल्प ए, फ्रंटियर गांधी भी इनको कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, ये बताना है। तो लास्ट मौर्यन रूलर थे बृहद्रथ, है ना, उनकी हत्या की थी उन्हीं के जो एक कह लीजिए वो था जनरल पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक, तो अराउंड 185 BC में हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग डायनेस्टी की स्थापना भी की थी। और इसका इन्फॉर्मेशन मिलने का एक सोर्स भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो हर्षचरित्र जो पुस्तक लिखी गई थी उसमें इसके बारे में मेंशन किया गया है। आगे देखें, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान तथा इलेक्शंस कराने के संबंध में जो अन्य प्रावधान है, आर्टिकल 324 को यहाँ पे होना चाहिए था, वो है नहीं, इसलिए नन ऑफ द एबव को चुनेंगे। इसमें देखें कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो यमुना में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इसके अलावा हरियाणा, ठीक, उत्तर प्रदेश और ठीक है पंजाब इसमें नहीं आएगा, पंजाब को ऐड कर लेंगे, मध्य प्रदेश को भी इंक्लूड कर लीजिएगा। आगे देखिए, मोती का प्राथमिक घटक क्या है? ठीक, पर्ल्स के बारे में आपने सुना होगा। तो मोती जो है प्राइमरी कंपोनेंट उसका होता है जिससे वो मिल करके बना है, ये कह लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट। अबोर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो देखेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर के निकट अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। आगे है कि 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को होता है ये पॉपुलेशन डे, है ना, वो इसमें है नहीं, तो नन ऑफ द एबव को चुनिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम है? तो डिफॉरेस्टेशन की घटना से हमारे जो नेचुरल बैलेंस है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। जाहिर सी बात है, पेड़ कम होंगे तो पेड़ों से होने वाली एक्टिविटीज़ प्रभावित होंगी। ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा अगर पेड़ होंगे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, पेड़ कटेंगे तो ये घट जाएगा। ठीक, पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है, पेड़ नहीं होंगे, जाहिर सी बात है ग्राउंड लेवल जो हमारा वाटर का है ये जो है डिक्रीज होगा। ठीक है, वाटर ये रिचार्जिंग वाली एक्टिविटीज़ भी प्रभावित होंगी। तो मोर देन 1 हो गया ना इसमें, तो ई विकल्प को चुनेंगे। मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? तो ये होता है केराटिन। ठीक है, केराटिन एक टाइप का जो है प्रोटीन होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर, ये मीटर का नाम है, इसका उपयोग किया जाता है? तो ह्यूमन बॉडी से संबंधित रक्तचाप को मापने के लिए इसका उपयोग होता है। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कृत्रिम वर्षा यानी कि क्लाउड सीडिंग के लिए किया जाता है? तो जैसे कि कई बार होता है कि मानसून हो गया फिर भी बारिश नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति में सिल्वर आयोडाइड या फिर ड्राई आइस के जो कह लीजिए मिश्रण को ले जाकर के अपर एटमॉस्फेयर में, है ना, उसका छिड़काव किया जाता है बाय द यूजिंग प्लेन्स। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो है क्लाउड सीडिंग होती है, बादलों का निर्माण होता है और उससे वर्षा जो है की जाती है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्नाटक पठार के पहाड़ी भागों को दर्शाता है? ठीक, तो कर्नाटका रीजन में कर्नाटका प्लेट्यू को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक को बोलते हैं मलनाड और दूसरे को मैदान। ठीक है, तो मलनाड वाला जो रीजन है वो जो हिली पार्ट्स है उसको दर्शाता है, और जो यहाँ पे मैदान वाला पार्ट है ये बेसिकली जो प्लेन रीजन या फिर कह लीजिए लो हिल्स वाला रीजन है उसको दर्शाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन करता है? रेस्पिरेशन स्किन के द्वारा किया जाता है, ये मेढक के द्वारा। जैसे वो अंडर वाटर होगा तो अपनी जो उसकी गीली त्वचा है उसके माध्यम से वो रेस्पिरेशन करेगा, और जैसे अर्थवॉर्म्स होते हैं तो ये भी करते हैं। अब इसमें से महानदी के बारे में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो ये अरब सागर में गिरती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका जो कोर्स ऑफ फ्लो है देखेंगे तो वो समाप्त होता है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। बाकी के विकल्प ठीक हैं, इसको देख लीजिए। आगे देखें, वियतनाम देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? तो अभी 2023 में ही अराउंड मार्च में इलेक्शंस हुए थे, तो चुने गए हैं जो नए, इनका नाम है वो वान थुआंग। ठीक, एशियन चेस फेडरेशन ऑफ मतलब चेस फेडरेशन के द्वारा
किसको प्लेयर ऑफ द ईयर यानी कि 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया अभी हाल ही में। तो ये जो चेस प्लेयर हैं डी गुकेश नाम है इनका, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो ये जो है बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है ICAR, ठीक, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रतिवर्ष न्यू दिल्ली में, ठीक। तो यहाँ पे ये अभी मार्च के महीने में आयोजित किया गया, ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे, न्यू दिल्ली। पूसा एक जगह है तो वहाँ पे ये कृषि विज्ञान मेला जो है आयोजित किया गया, ठीक। तो यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चंस आज के देखे हैं इसको यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं उन्हीं के साथ। जो क्वेश्चंस के आंसर आपसे पूछे गए हैं प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइएगा, इससे हमें आगे और बेहतर करने के लिए उत्साह मिलता रहता है। और आपकी फीडबैक भी जरूरी है, आपके जो भी फीडबैक है कमेंट के माध्यम से बताइए। हमारे ग्रुप्स में एडमिशन लेने के लिए BPSC के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं प्लीज़ उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।